हाय पंकज, वेलकम ऑन योरपीडिया। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके पंकज, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। आपकी सिलेक्शन हुई है एज असिस्टेंट इंजीनियर इन जल शक्ति डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक, थैंक सो कंग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सो मच सर। ओके पंकज, हिमाचल बहुत ही छोटी स्टेट है और इसमें ये जॉब बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है और बहुत कम जी जी लकी सर। इंडिविजुअल्स को ये मिलता है। तो आज मैं आपके साथ इंटरेक्शन करूंगा एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट योर जर्नी। आपको ये जॉब कैसे मिला और आपकी जर्नी क्या थी, जी सर। एकेडमिक जर्नी क्या थी, आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था, वो सारा कुछ हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी आपके सर। बैकग्राउंड से। आपका आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूँ, हिमाचल प्रदेश से, डलहौजी से हूँ सर। हम्म और मैंने अपनी स्कूलिंग सर ऐसे पब्लिक स्कूल से ही करी थी, सीबीएसई एफिलेटेड था। उसके बाद हम्म। सर मैंने डिप्लोमा किया था प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज से ही, पठानकोट से, श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। और वहीं से सर मैंने अपनी बीटेक करी थी। हम्म। ओके, तो आपने जी वहां सर। से बीटेक कब कंप्लीट किया पंकज? सर 2016 में। अच्छा, तो 16 से अभी देखो 8-9 साल हो गए, क्या कर रहे थे आप? सर एक्चुअली मैंने उसके बाद 1.5 2 साल कोई अपनी तैयारी करी थी एज ए जूनियर इंजीनियर की। तो उसमें सर हम्म मेरा सिलेक्शन हो गया था। हम्म क्या बोलते, उसमें हुआ था, बीबीएनडीए में हुआ था। मैंने आईपीएच का एग्जाम दिया था, उससे मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर हम्म उसके बाद सर मैंने पीडब्ल्यूडी का भी दिया था, जो पोस्ट कोड 695 का था। हम्म तो उसमें भी सर मेरी सिलेक्शन हुई थी, मैंने उसमें भी जॉब करी है। हम्म ऑलमोस्ट 2 ईयर जॉब करी थी। तो हम्म सर सब मिला के ऑलमोस्ट मैंने 3 ईयर जो जॉब करी। उसके बाद 2000 सर 21 तक मैंने जॉब करी। पर हम्म। उसमें आपने सुना होगा कि रिजल्ट रिवाइज हुआ था, फिर हाँ। टर्मिनेट कर हम्म दिए थे। तो सर हम्म उसमें मेरा भी नाम था। हम्म तो सर फिर काफी धक्का लगा कि जॉब चली गई, अब क्या करेंगे, हम्म क्योंकि हम्म एज भी काफी हो गई थी, हम्म 30 ईयर्स का मैं हो गया था उस टाइम। तो सर फिर हम्म घर वालों ने बोला कि आप तैयारी करो, कुछ टाइम दो अपने आप को। तो सर हम्म। उसमें फिर ये इसमें तैयारी करी, फिर सर इसमें हो गया मेरा। अच्छा पंकज, ये गई क्यों थी, जॉब क्यों गई थी, क्या हुआ था? सर वो क्वालिफिकेशन मैटर था कुछ ना, कि जैसे पहले डिप्लोमा बेसिस पे उन्होंने जेई को रख लिया था, लेकिन बीटेक वालों ने भी दी थी। हालांकि मेरे पास दोनों ही था, बीटेक और डिप्लोमा। हम्म हम्म हम्म। तो उन्होंने के उसको बाद सर क्या टर्मिनेट बोलते, टर्मिनेट कर दिया था सारा? जी सर, क्या बोलते बीटेक वालों ने केस कर दिया कि भाई हमने भी तो एग्जाम दिया था, हमें क्यों नहीं आपने कंसिडर किया। तो फिर हम्म जैसे हमें तो सर ज्वाइनिंग मिल गई वहां पे, बीटेक जिन्होंने की थी, केस चलता रहा कोर्ट केस। तो सर हम्म मतलब 2 साल बाद कोई रिजल्ट रिवाइज हो गया हमारी जॉब के। तो सर उसके हम्म बाद फिर, जी सर। हम्म। ओके, तो आप 2 साल जॉब करते रहे, ये कौन सा डिपार्टमेंट था? सर पीडब्ल्यूडी, हिमाचल अच्छा, प्रदेश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। उसमें एज ए जूनियर इंजीनियर। जी सर। ओके, तो 2 साल आपको सैलरी मिलती रही, आप काम भी करते रहे वहां? जी सर, उससे पहले भी जॉब करी थी मैंने ना, बीबीएनडी में, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी, बद्दी में है सर भाखड़ा ये ना। बेस मैनेजमेंट बोर्ड, बीबीएमबी। नहीं नहीं सर, ये बद्दी बरोटी वाला सर, वो स्पेशल उस एरिया के लिए बनाया था सीएमडी ने, अच्छा, उस टाइम वीरभद्र ने। जी सर। तो वो एक गवर्नमेंट जॉब था? जी सर, वो भी गवर्नमेंट था। तो वो क्यों छोड़ दिए फिर? सर क्योंकि पीडब्ल्यूडी अच्छा था डिपार्टमेंट, मतलब उसमें डाइवर्सिटी बहुत है, काम के लिए अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, आपने तो फिर वो पीडब्ल्यूडी के लिए इसको छोड़ा था जी सर। और वो फिर आपका इवेंचुअली टर्मिनेट कर दिया उन्होंने? जी सर। जी जी। तो आपको कैसा लगा था पंकज उस टाइम पे कि मैंने एक अच्छी जॉब छोड़ी और दूसरी जॉब में आया और वो मेरी छूट गई? कैसा लगा था उस टाइम? सर एक्चुअली ना, जब आपके साथ जो चीज होती है उस टाइम आपको फील नहीं होता, पर जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ना सर, चीजों की कमी लगती है। अब जैसे मेरी शादी हो गई थी, तो बच्चा भी था हम्म मेरा। तो हम्म सर जैसे जैसे टाइम निकलता गया, जो सेविंग थी वो खत्म हो गई, जहाँ कमी हम्म लगी तो फिर वहां पे लगता था कि नहीं यार, जो हम्म। होनी चाहिए थी अच्छा, चली आप गई, आपको ऐसा बहुत भी बुरा फील होता लगता होगा था। तो मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, मैं तो एक जॉब में था, उससे अच्छी जॉब में गया और टर्मिनेट हो गया। आपको ऐसा फील आता होगा? सर आता था, पर फिर मैं
नेगेटिव हो जाता, फिर बाद में खुद को ही समझाना पड़ता था कि पॉजिटिव वे में, कि हो सकता है भगवान कुछ आपके लिए कुछ और सोच रहा है, डेस्टिनी कहीं और ले जाए, कोई अच्छी जगह ले जाए। अरे पंकज, ये मुश्किल नहीं था कि आप एक जॉब में और आपको बिना किसी आपकी गलती के आपकी वो जॉब चली गई, फिर आपकी एज 30 होगी, आप मैरिड भी हैं, अब आपको जी, जी, दोबारा जी। से एग्जाम की तैयारी करनी है, और ऐसे एग्जाम की जिसका कुछ पता ही नहीं है कब आएगा कब नहीं आएगा। डिफिकल्ट नहीं था? जी, जी सर, बहुत मुश्किल था, मतलब कि अपने आप को समझाना कि कैसे करेंगे। क्योंकि सर ऐसा था कि अब जैसे सेंटर एग्ज़ाम होते हैं तो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स ही क्या बोलते हैं एज होती है, तो वो भी नहीं भर सकते थे। इतने टाइम में फिर घर वालों ने काफ़ी मोटिवेट किया कि आप करो, कुछ टाइम दो अपने आप को, अगर आपको लगता है 2-3 साल अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो लाइफ में कुछ और कर लेना अच्छा। अच्छा, आपका वर्स्ट फेज कितने साल चला? वर्स्ट फेज? वर्स्ट फेज सर जॉब के बाद ही चला सर, 2022, 23, 24 तक सर। मतलब कि ऐसे बाहर जाएँ कभी, क्योंकि मैंने सर घर में जो भी की प्रिपरेशन की फैमिली में ही, तो ऐसा था कि खुद ही करना है, घर वालों का खर्चा नहीं कराना है अब ज़्यादा। तो बाहर जाते हैं तो आपको लोग पूछते हैं कि क्या करते हो? कहीं पब्लिक गैदरिंग होती है तो लोग पूछते हैं क्या करते हो? तो उसमें सर काफ़ी दिक्कत आती है, पर उसी से मोटिवेशन भी मिलती है। कि अगर आपके लिए कोई बुरा बोल रहा है तो उसको एज़ ए मोटिवेशन आप लेके चल सकते हो कि नहीं, अगर लोग बोल रहे हैं तो उनको हम अच्छे से आंसर दे सकें। हम्म। ओके। जी तो सर। ये फाइनली जब तक ये सिलेक्शन नहीं हुआ आपका, आई एम वेरी श्योर जी। आपको बहुत एक डिस्टर्ब फेज रहा होगा। जी सर, जी, जी। हम्म। तो ये प्रिपरेशन करना आपके लिए आसान था? मतलब आप प्रिपरेशन किए और आपने एग्जाम्स लगाते रहे, और अगर इसमें नहीं होता तो आपकी सिलेक्शन होगी, अगर नहीं होता तो पंकज क्या करते हैं आप? सर आसान तो नहीं था, पहले तो जैसे आप सर जब प्रोफ़ेशन में हो किसी, आप एज़ ए इंजीनियर हो, तो आपकी पब्लिक डीलिंग होती है, सबके साथ डीलिंग होती है। तो जब आप घर बैठते हो तो फिर वो बुक्स दोबारा खोलनी है, मतलब अपने माइंड को सेटअप करना है कि नहीं आपने फिर से तैयारी करनी है। तो उसमें से टाइम 5-6 महीने तो मेरे को उसी में लग गए। फिर जब मैंने पहले एग्ज़ाम दिया था 2016 में, 17 में, 18 में, तो सर उसके एज़ ए कंपैरेटिव जो अभी एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो सर काफ़ी डिफरेंस था। मतलब कि पहले हम तो कहीं भी बुक पकड़ के पढ़ लेते थे, पर अब वैसा नहीं है। तो सर उसमें काफ़ी डिफरेंस था। यस सर, ये फिर ये वाला चीज़ इसमें काफ़ी दिक्कत आई सर। ओके। ओके, सो आप पंकज, कमिंग टू अपॉर्चुनिटीज फॉर इंजीनियर्स इन हिमाचल प्रदेश, बहुत छोटा सा स्टेट है, और जी, जी, जी। खासकर सिविल इंजीनियर्स, आपसे अच्छा जी कौन सर। हो सकता है जो बताए कि सिविल इंजीनियर्स के पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं हिमाचल में? तो क्या लगता है जी, आपको, जी। क्या ऑप्शंस हैं सिविल इंजीनियर्स के पास हिमाचल जॉब्स के लिए? सर फिलहाल तो हम ये ले सकते हैं कि अभी कोई अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, मतलब कि बहुत ही कम है। पर जी सर, बहुत कम है सर, क्योंकि अभी गवर्नमेंट मतलब कि जो चेंज हुई है उनके पास काफ़ी मतलब फंडिंग का इतना इशू है। फंडिंग इश्यू है। पर सर हम्म, फ्यूचर में है सर, अगर आप 1 डेढ़ साल, अगर आपकी एज इतनी मतलब है कम है, आप कॉलेज पास आउट हो, तो आप तैयारी कर सकते हो। क्योंकि सर तैयारी तभी होती है जब एग्ज़ाम ना आए, हम्म, कूल वे में तभी हो सकती है। और हम्म, जब सब नोटिफ़िकेशन आ जाती है, फिर जब क्या बोलते हैं एग्ज़ाम डेट आ जाती है, तो जो इंसान है थोड़ा वो पज़ल हो जाता है, स्टूडेंट पज़ल हो जाता है कि क्या कब कैसे करना है। तो हम्म। 1 डेढ़ साल सर हम ले मान सकते हैं कि आ सकती हैं, पर अभी तो सर कुछ ऐसा कुछ लगता नहीं है कि है अपॉर्च्युनिटीज़ ओनली जॉब की। ओनली हिमाचल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करके कि हिमाचल गवर्नमेंट की जॉब्स आएंगी, उसके ऊपर डिपेंडेंसी तो नहीं रखी जा सकती। नहीं सर, नहीं। मतलब अगर आपकी एज छोटी है तो आप सेंटर में सर काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो मेरे हम्म, केस में तो बिल्कुल अलग था कि मैं तो 30 अबव था। पर आपके हम्म, जैसे एसएससी के निकलते हैं, आरआरबी गेट के एग्ज़ाम निकलते हैं, आप काफ़ी एग्ज़ाम निकलते हैं सर इसमें, मतलब कि ये काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम हैं। तो मतलब इसमें हिमाचल ट्राई के करना बच्चों चाहिए। को, हिमाचल के इंजीनियर्स को ऑल ओवर इंडिया की जॉब्स के लिए भी टारगेट करना चाहिए। जी सर, क्योंकि आप एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करोगे तो वो पता नहीं कब आए, कब नहीं आए। और हम्म, अगर आप और एग्ज़ाम भी देते रहोगे, आपके अच्छे मार्क्स आएँगे, आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो। और सर ये भी पता, अब थोड़ा जैसे आपके अच्छे नंबर आ गए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता रहेगा कि नहीं अच्छे नंबर आ रहे हैं, कि मैं प्रिपेयर हूँ अब, अगर इन केस आप स्टेट का भी देना चाहते हो
या सेंटर का देना चाहते हो, और प्रैक्टिस भी हो जाती है सर, क्योंकि एग्जाम में जो हम क्या बोलते हैं जब बैठते हैं तो वहाँ का माहौल अलग होता है, और घर में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं वहाँ का प्रेशर अलग होता है, तो वो चीज काफी हेल्पफुल होती है सर। अच्छा, आपने जितने भी पुराने एग्जाम दिए होंगे, इस बार जल शक्ति का एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो गया था, राइट? जी सर, जी जी तो जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि जो नया पैटर्न था वो क्या था? सर नया पैटर्न सर ऐसा था कि पहले तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता था, एक ही एग्जाम होता था। फिर बाद में जब सिलेबस चेंज हुआ, सब उन्होंने दो पार्ट्स में कर दिया। पहला जो आपका जीके वगैरह रहेगी, हम्म, उसमें सर और क्या बोलते हैं हिंदी इंग्लिश, पर जो सेकंड था सर उसमें काफी मतलब कि उन्होंने सब्जेक्टिव कर दिया। तो उसमें सर जैसे नए सब्जेक्ट काफी ऐड हुए, तो जैसे हमने कॉलेज में जो कर रहे थे तो काफी नए देखने को मिले। पर उसमें सर जैसे जो नए सब्जेक्ट थे, तो कोर सब्जेक्ट तो सर सभी को आते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। पर जो न्यू सब्जेक्ट थे, छोटे सब्जेक्ट थे, कई बार जो एस्पिरेंट है वो छोड़ देता है कि नहीं क्या करना है इसको छोड़। पर सर मेन फोकस सर उन पे भी करना चाहिए, क्योंकि कोर तो सभी को आता है, तो कंपटीशन वहां पे तो बनेगा नहीं। जो आपके जो छोटे सब्जेक्ट होंगे, तो सर वो जैसे मैंने प्रिपेयर किए, उनको मैंने सिलेबस का प्रिंट निकलवाया, फिर सर जैसे जैसे यूट्यूब से देखा, गूगल से देखा, उनके नोट्स बनाए, उनको किया। तो सर उसमें तो काफी हेल्पफुल रहा। जो नए सब्जेक्ट थे, छोटे सब्जेक्ट थे, तो उनमें से काफी एग्जाम वो आ गया, क्वेश्चंस आ गए सर, तो वो उसमें काफी हेल्पफुल रहा सर। ओके, ओके। सो इसमें पंकज, आपका इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमें बताना कि जब आपका इंटरव्यू हुआ था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, वो कैसा हुआ था, कितने लोग थे उसमें, और जब आप गए तो सारा डिटेल में थोड़ा सा बताओ हमें। सर मेरा तो जैसे 3 डेज में था इंटरव्यू, और मेरा सेकंड डे में था 25, 26, 27 डेट को। तो मेरा 26 को था सर। ऑलमोस्ट कोई 16, 17 या 18 तक बच्चे थे। तो सर वहाँ पे जैसे 2 पैनल होते हैं, पैनल 1, पैनल 2। तो सर मेरा पैनल 1 में था इंटरव्यू, और क्या बोलते सर मेरा 3rd नंबर था, और कोई ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट इंटरव्यू चल रहा था सबका। जी सर। और उसमें सर शुरू में तो सर डर लगता है कि क्या मतलब कि होता है, थोड़ा प्रेशर रहता है इंटरव्यू का। पर सर जब आप अंदर इंटरव्यू रूम में घुस जाते हो तो सर सारा डर खत्म हो जाता है उस टाइम। मतलब कि कुछ जी सर, फिर वो अंदर जाते ही फिर सर अपने क्वेश्चन वगैरह जो भी पूछते हैं सर। तो आप थोड़ा पंकज डिटेल में बताएंगे, जब आप अंदर गए तो चेयरमैन साहब ने क्या पूछा आपसे? क्योंकि एक पैनल जो था वो चेयरमैन साहब का था, एक जो था मेंबर का था, मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस मिशन। आपको कौन सा जी पैनल जी मिला जी था, और उन्होंने क्या पूछा, और बाकी कैसे कैसे क्वेश्चन आए? सर जैसे मेरा तो चेयरमैन जी का था पैनल, वो वहाँ पे मेरा पैनल 1 था। तो सर जैसे ही मैंने एंटर किया तो उन्होंने मतलब कि जो सबको तो पहले देख के सर गुड मॉर्निंग करना पड़ता है, अगर नहीं भी देख रहे हैं तब भी गुड मॉर्निंग करना पड़ता है, या आपको विश करनी पड़ती है गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग। तो फिर जब वो बोलते हैं बैठ जाओ, तो फिर तब बैठना पड़ता है, ऐसे नहीं कि ऐसे बैठ गए। उसके बाद सर वो बोलते हैं कि जैसे उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने बोला सर चंबा से हूँ। तो उन्होंने चंबा के रिलेटेड पूछ लिया, जीके पूछ ली, किसको अवार्ड कब मिला है। तो उसके बाद मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे मेरे से पूछ लिया कि गवर्नमेंट करप्ट है, आपको क्या लगता है? अगर रैली हो रही है तो अगर रैली हो रही है तो आप कैसे हैंडल करोगे बाहर? तो फिर अगर आपसे पॉलिटिशियन कुछ डिमांड कर रहा है तो सर वैसे वैसे। और सर अच्छा। टेक्निकल नहीं तो टेक्निकल का तो ये सर बताइए, चंबा से आपसे क्या क्वेश्चन पूछे थे, आपके डिस्ट्रिक्ट से? सर चंबा से पूछे थे कि जैसे मतलब कि आप चंबा रुमाल के बारे में पूछ लिया था, और रिवर्स वगैरह पूछ ली थी। क्या मतलब कि जैसे तो सबको पता है चंबा रुमाल की खासियत क्या है, किसको अभी जैसे अवार्ड मिला है, तो वैसे वैसे सर पूछ लिया अच्छा। था। तो मतलब आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की काफी अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए। सर डिस्ट्रिक्ट के नहीं, जैसे वहाँ पे कुछ स्टूडेंट थे, तो मतलब कि ऐसा है कि अब इंटरव्यूअर पे है सर, वो कुछ भी पूछ सकता है, मतलब हम वो नहीं कर सकते, आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। जैसे अच्छा, हिमाचल का अगर कोई स्टूडेंट कांगड़ा का है तो उसको कांगड़ा का ही नॉलेज चाहिए या पूरे हिमाचल प्रदेश का चाहिए?
नहीं सर, पूरा होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो कांगड़ा का ना ही पूछे और डिस्ट्रिक्ट मतलब कि और डिस्ट्रिक्ट का पूछ ले। अच्छा। जी सर। नॉलेज तो अच्छा, सर ऐसे भी हो मतलब सकता है। ये है कि इंडिया के बारे में नहीं पूछ रहे थे किसी से, बस हिमाचल का आपको हिमाचल नॉलेज का होना रमूज। चाहिए। जी सर। अच्छा, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर लेते हैं, मतलब कि जैसे करप्ट गवर्नमेंट है या ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं? सर वो तो जैसे मतलब कि मतलब हमारा व्यू देखते हैं ना कि हम कैसे हाँ। फेस करें, तो फिर कैसे आंसर हम्म। दें। तो सर उस वे ओके। में फिर आंसर देना पड़ता है कि मतलब सर गवर्नमेंट को गलत नहीं बोल सकते हम वहाँ पे कि नहीं ऐसे। ऑब्वियसली एज एज एम्प्लॉय आपको नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो अच्छा वो फिर। देखते हैं कि हाँ, तो चेयरमैन साहब लार्जली आपसे हिमाचल और जनरल क्वेश्चन पूछते हैं। जी सर, वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो मतलब कि जैसे कुछ भी पूछ सिचुएशन का सकते कोई हैं। एग्जांपल दे सकते हैं आप, कैसा क्वेश्चन पूछा गया था? सर मेरे से तो ऐसे पूछ लिया कि जैसे आप मान लो कि बीबीएनडीए में जॉब करते थे पहले, तो वहाँ पे अगर रैली लग रही है तो आपसे अगर कोई बोले कि पॉलिटिशियन आपको बोले कि मुझे थोड़ी फंडिंग कर दो, तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे? तो सर इसका आंसर तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने इसका आंसर दिया भी नहीं था। ओके। जी सर। तो आपने ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो पंकज आंसर नहीं दिए क्वेश्चंस के? सर काफी क्वेश्चंस थे सर, जैसे अब तो इतने याद नहीं आ रहे, पर जैसे काफी, जैसे मान लो कि अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे तो 10 में से मैंने 7 और 8 क्वेश्चन तो आंसर दिए होंगे मतलब। अच्छा, मतलब 70% आपने किए, 30% आपने इनकार कर दिया। ब्लफ तो नहीं मारा आपने? सर ब्लफ मारने का सवाल ही नहीं उठता था वहां पे सर, वो पकड़ हम्म। लेते हैं ब्लफ मारेंगे तो। हम्म। बस सर हम्म। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर आपको नहीं आता तो नहीं आता है, जरूरी नहीं है आप सबका आंसर दो। अच्छा, ये जो आपने बताया कि आप जॉब कर रहे थे, फिर आपका जो जॉब था वो टर्मिनेट हो गया, वो जी आपका मतलब नल एंड वॉइड कर दिया। तो ये तो बहुत बड़ी चीज थी। तो इंट्रोडक्शन में कहीं आपने बोली थी ये बात, या उन्होंने डिस्कशन किया इसके बारे में? जी सर, हमें जैसे पहले फॉर्म मिलता है 1 घंटा पहले वो भरने के लिए, तो उन्होंने उसमें पढ़ लिया था कि रीजन फॉर लिविंग भी लिखा होता है, क्यों छोड़ी, तो वहां पे मैंने रिजल्ट रिवाइज लिख दिया था, तो उन्होंने पूछा क्यों छोड़ी, क्या हुआ। तो सर मैंने उनको बताया, तो फिर उन्होंने बोला कि आप इतने साल तैयारी करते रहे। तो फिर मैंने बोला जी सर, क्योंकि एग्जाम ही नहीं आते थे सर हिमाचल में। हम्म। हम्म। जी तो सर। आपको क्या लगा, उन्होंने सिंपैथेटिक थे आपके साथ या नहीं इस मामले को लेके? सर आई थिंक सिंपैथेटिक तो नहीं थे, मतलब ऐसा हो सकता है कि मैंने पहले ऑलरेडी जॉब करी है, तो मतलब कि उनका काफी एडवांटेज मिला? उसका नहीं, एडवांटेज देखो, मिला, जो क्योंकि सर जो भी आपकी जर्नी पंकज देखेगा, जैसे मैं एज अ न्यूट्रल देख रहा हूँ, तो उसको ये जरूर लगेगा कि इज अ फाइटर फेलो, और इन्होंने जी जी इनके जस्टिस भी हुआ है, इनकी कोई गलती नहीं थी। जी और जी कहीं सर। ना कहीं ये बात चली कि आप मैरिड हैं कि नहीं मैरिड हैं। जी सर, क्योंकि वहां पे लिखा होता है ना कि फैमिली मेंबर लिखो, वाइफ है, कोई हस्बैंड, मतलब कि आपका कोई फादर या सब कुछ लिखा होता है, तो लिखना पड़ता है। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप खर्चा कैसे करते थे, आपको नहीं लगा कि आपको काम करना चाहिए, आप मदर पे आप बोझ बन रहे हो, तो ऐसे ऐसे बोल देते हैं। हम्म। तो फिर सर उसका तो उन्होंने आंसर, मदर क्यों बोला, उन्होंने फादर क्यों नहीं बोला? क्योंकि सर फादर नहीं थे ना, लेट श्री लिखा था मैंने वहां पे। लिखा था उसमें, हाँ। जी जी सर। तो इसका मतलब जो डॉक्यूमेंट आप देते हो उसको बड़े ध्यान से देखते हैं वो लोग। जी सर, मतलब कि आपको बिल्कुल ये नहीं कि आप उसको बटरिंग करके लिखो, कुछ जो सिंपल है बिल्कुल, जो आपको याद रहे वहां पे, कि हम्म। मान लो कि आपने लिखा वहां कुछ और, आप इंटरव्यू में कुछ और बोल रहे हो, फिर तो वो बोलेंगे ये तो फिर मैच नहीं कर रही है आपकी स्टेटमेंट। ओके। अच्छा, उसके बाद टेक्निकल कैसा गया था आपका पंकज? सर टेक्निकल उन्होंने एक एक करके सारे सब्जेक्ट के एक एक क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट पूछे। हम्म। ये नहीं था कि जैसे आपका वो मतलब कि ये जल शक्ति विभाग है तो वाटर के बारे में, सर सारे मतलब सब्जेक्ट उन्होंने पूछ लिए। ओके। और और सर जैसे जॉब के रिलेटेड भी पूछ लिए, जैसे मतलब कि आपने जॉब करी है तो आप टेंडरिंग कैसे करते थे, या फिर आप न्यू रोड बनाते थे तो उसमें जैसे फॉरेस्ट वगैरह आ जाता है तो उसमें क्लियरेंस कैसे करवाते थे, और टेस्ट कैसे करवाते थे, सब कुछ सर जॉब का रिलेटेड मेरे से ज्यादा पूछा था सर। ओके। तो कितने लोग थे वहां पे इसके, जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे थे? 2 लोग थे। और वो आपको क्या लगता है किस तरह के आपने सब्जेक्ट पूछा उन्होंने आपसे?
नहीं सर, सब्जेक्ट नहीं पूछे वो सर, उन्होंने जस्ट क्वेश्चंस पूछे कि मतलब कि जो उनके मन में आ रहा था वो, मतलब कि सर जो हम जो बोलते हैं उसी में से वो क्वेश्चन बना देते हैं फिर। ओके, आपसे आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे किस तरीके से किया था? टेक्निकल सर। या सर टेक्निकल पहले उन्होंने सर मेरे से इरिगेशन का पूछ लिया, इरिगेशन ओके। के क्वेश्चंस पूछ लिए। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से आरसीसी के पूछ लिए, फिर स्ट्रक्चर के पूछ लिए, फिर आपके सर क्या बोलते हैं एफएम के पूछ लिए, और कंक्रीट टेक्नोलॉजी के पूछ लिए, फिर साइज पूछ लिए। जैसे आप कई बार सर हमें एग्जैक्ट याद नहीं रहते साइज एग्रीगेट के, तो वो साइज पूछ लिए। ओके। जी सर, और रिएक्शंस पूछ लिए, जैसे बीम्स में कैसे रिएक्शन लगते हैं, कहाँ कहाँ रिएक्शन लगते हैं, वैसे वैसे। ओके, आपसे कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपसे आपसे कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में से फोकस था या सब में से पूछा गया था? सर मेरे से टेक्निकल इतना नहीं पूछा जितना जॉब के बारे में पूछा सर, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड काफी था ना जॉब का, तो जॉब में कैसे करते थे क्या, मतलब कि सर हो सकता है वो देख रहे हो कि कितना बंदे ने इन्वॉल्व था अपनी जॉब में। ओके। अच्छा, और कुछ जो टेक्निकल मेंटर्स जो टेक्निकल जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उनकी तरफ से कोई व्यू, आपका प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चंस या कुछ और आपकी जॉब के बारे में क्वेश्चंस? जी सर, मतलब कि उन्होंने पूछा कि आप क्या करवाते थे, कौन कौन से काम करवाते थे जॉब में। जैसे सर मेरे पीएमजीएसवाई के काम होते थे जैसे, या नाबार्ड के काम होते थे। तो उन्होंने पूछ लिया कि जैसे मैंने स्टेज 2 के काम करवाए थे, तो पूछते थे कि स्टेज 2 में क्या होता था, नाबार्ड मतलब कैसे फंडिंग करता है, और क्या बोलते हैं सर जो आप काम करवाते थे तो आप पब्लिक से कैसे डीलिंग करते थे वहां पे, तो ऐसे पूछा। हम्म। अच्छा, कोई भी इनपुट आप देना चाहें जो स्टूडेंट सुन रहे हो, उनको जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हो पब्लिक सर्विस कमीशन की, उनको आप बताना चाहें कैसा वो करते हैं? सर आपको ये पहली बात तो ये है कि सर वहां पे ना जो आता है ठीक है, अगर नहीं आता तो सर मतलब ज्यादा उस पे ब्लफ नहीं मारना चाहिए कि, क्योंकि सर वो पकड़ लेते हैं, उनका काम ही इंटरव्यू लेना होता है सर। और सर कौन हम्म। मतलब कि ठीक है डर सबको लगता है, पर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, क्योंकि सर जॉब का सवाल होता है। अगर वो देखते हैं कि अगर हम उनके सामने नहीं बोल पा रहे तो हम पब्लिक डीलिंग कैसे करेंगे आगे, कल को पॉलिटिशियंस आएंगे, ऑफिसर्स होंगे, हमारे सीनियर्स होंगे, तो उनके सामने कैसे बोल पाएंगे सर। हम्म। तो सर इतना तो थोड़ा सा कमांडिंग होना चाहिए बंदे को कि अगर आपके पास अगर एज ए इंजीनियर अगर हम जल शक्ति विभाग में है, तो अगर कई बार सर ऐसा भी होता है जॉब में कि पूरा मतलब कि ग्रुप आ जाता है गांव गांव का, 10-10 15-20-20 बंदे ऑफिस में। तो सर वहां पे आपको कमांडिंग वॉइस होनी चाहिए ताकि आपको लोग सुन सकें, आपके आप पे ट्रस्ट कर सकें। तो वैसा सर कॉन्फिडेंस जो है सर वो मेन रोल प्ले करती है सर। That's true. ओके, सो एनीथिंग एल्स पंकज जो हमने मिस कर दिया हो पूरे इंटरेक्शन में? दो इट वाज वंडरफुल, आपकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग है, कुछ भी हमने मिस किया हो? सर बस यही है कि मतलब कि आप जिस चीज पे लगे हो वो करते रहो, कंसिस्टेंटली करते रहो। हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंस में सर बहुत फर्क होता है। कई बार आप हार्ड वर्क 10 दिन के लिए करते हो, पर जब आप कंसिस्टेंस हो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो सर वो रिजल्ट जरूर आता है सर। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप जब एग्जाम आ रहा है तभी आप तैयारी कर रहे हो। हाँ, अगर आपका गोल है तो आप करें, अगर नहीं है, आप 2 दिन का गोल है, तो सर वो गोल नहीं होता। वेरी ट्रू। सो पंकज, आप एक डिप्लोमा से आपने ग्रेजुएशन किया और फिर ग्रेजुएशन के बाद आपने जॉब किया और अनफॉर्चुनेटली यू लॉस्ट दैट जॉब, बट जैसे बोलते हैं ना कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, कि जी जी जो भी सर। हुआ वो अच्छा हुआ। तो आज की डेट में आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, वो भी असिस्टेंट इंजीनियर जल शक्ति जी सर। डिपार्टमेंट। तो जी सर। एक बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी, जिसमें जी डिबेकल्स सर। हैं, जिसमें मोटिवेशन है। जी और एक चीज कॉमन रही होगी कि ऐसी फेज से वही आदमी निकल सकता है जो कंसिस्टेंट हो, काम हो, होपफुल हो, जी सर। कंसिस्टेंट हो और जिसने जी सर। एफर्ट किया हो। जी तो सर। आपकी जर्नी एक काफी इंस्पायरिंग है यंगस्टर्स के लिए जो सुन रहे हैं। और आप 30 साल की एज में सोचो, 20 बच्चे हैं और आपकी जॉब चली जाए और फिर आप मेहनत करके दोबारा निकालें, अपने आप में काफी इंस्पायरिंग है ये। तो वी जी अप्रिशिएट दैट पंकज, एंड
we wish you all the very best for your career ahead, and I thank जी you. सर, आपने जो टाइम दिया, I thank you for that also. थैंक यू सर, थैंक यू so much सर।